नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देशद्रोही हैं, देश को तोड़ने की साजिश रच रही है कांग्रेस। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। संबित पात्रा हो, निशिकांत दुबे हो या बीजेपी के तमाम नेता हो, वो कागज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके आधार पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। ऐसे में संबित पात्रा का बयान 2 मिनट का है, वो सुना देते हैं। उसके बाद पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है जो बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं। पहले सुनिए संबित पात्रा को। एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यहां पर लिखा हुआ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यह एक बड़ा हिस्सा है। बाकी यूएस की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो ओसीसीआरपी को फंडिंग करती है। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ये किसका है? आपने कई बार इसका नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस का है, अर्थात जॉर्ज सोरोस ओसीसीआरपी का एक बहुत बड़ा फंडर है, उसको बहुत पैसा देता है। और मीडिया पार्ट जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है, वो कहती है कि हम तो सोचते थे कि ओसीसीआरपी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे कि मीडिया एजेंसी को होना चाहिए, मगर अगर 70% पैसा उसका किसी एक सोर्स से आता है तो स्वाभाविक है वो तटस्थ नहीं रह सकता है। वो तटस्थ नहीं रह सकता है, न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जो पैसा देता है उसके इंटरेस्ट में, उसके हक में वो बात करेगा। तो ओसीसीआरपी किसके हक में बात करता है? जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट। अमेरिका में जो डीप स्टेट है, जो कुछ ऐसी एजेंसीज अमेरिका के अंदर छुपी हुई हैं जो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पे इंस्टेबिलिटी चाहती हैं, उनके द्वारा फंड लेने के कारण उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है ये ओसीसीआरपी। अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण कोण की तरफ, राहुल गांधी। आज मैं राहुल गांधी का कोई मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यह मजाक का विषय नहीं है। दिस इज सीरियस बिजनेस। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the leader of opposition of India, when he tries to betray his own motherland, जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। पंकज जी, इन आरोपों को थोड़ा समझाइएगा, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, सबसे पहले फ्रांस की एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो मीडिया इन्वेस्टिगेशन करती है, नाम है मीडिया पार्ट्स। उसका नाम ही है, उस कंपनी का, जो फ्रेंच कंपनी है, उसका नाम है मीडिया पार्ट्स। उसने ये खुलासे किए हैं कि ओसीसीआरपी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम एंड करप्शन, वो क्या करती थी कि दुनिया भर में कहीं भी करप्शन केसेस होती थी वो इन्वेस्टिगेट करती है, और ओसीसीआरपी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर दुनिया भर में हंगामा मचता है। मतलब जैसे कि ओसीसीआरपी ने अडानी वाले मामले पे, ये हिंडनबर्ग रिसर्च है ना, ओसीसीआरपी का ही रिपोर्ट लेके पब्लिश कर रही थी। या इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं जो जहां भी क्राइम और करप्शन चाहे वो इस तरह का हो, तो ओसीसीआरपी अपनी रिपोर्ट पेश करती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के कई बड़े मीडिया हाउस भी इनके रिपोर्ट को हूबहू छाप देते हैं कि ऐसा, जैसे पेगासस का मामला हो गया, ये अडानी वाला मामला हो गया। अब जितने बड़े बड़े मामले दुनिया में जान रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ओसीसीआरपी ने ही उसका इन्वेस्टिगेशन, मतलब रिपोर्ट छापी थी जी। अब लोग तो बड़ी इसको क्रेडिबल संस्था मानते थे कि भाई ये अलग अलग देशों में जाके वहां करप्शन, क्राइम वगैरह केसेस निकाल कर लाती है, और वो भी ऑथेंटिक। लेकिन बाद में पता चला ये जो ओसीसीआरपी है, ये मीडिया पार्ट्स, जो फ्रांस की जो मीडिया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, इसने ये खोज निकाला कि ओसीसीआरपी को पैसे कहां से मिल रहे हैं। तो पता चला कि ओसीसीआरपी को पैसे मिल रहे हैं अमेरिकन डीप स्टेट्स और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से। उसमें जॉर्ज सोरोस का भी नाम है, रॉकफेलर फाउंडेशन का भी नाम है, फोर्ड फाउंडेशन का नाम है, मिलिंडा गेट्स, बिल गेट्स फाउंडेशन का नाम है, और अमेरिकी जो रक्षा जो ये है, जैसे पेंटागन है, वो सब भी करती है, सीआईए करती है फंड। अब बताइए, सीआईए
या पेंटागन या फिर जॉर्ज सोरोस या रॉकफेलर फाउंडेशन एक ऐसी संस्था को फंड कर रहा है जो दुनिया भर में क्राइम एंड करप्शन को एक्सपोज कर रहा है। तो ये तो है कि ये डीप स्टेट का हिस्सा है ओसीसीआरपी, जो कि दुनिया भर में जिस सरकार को वो पसंद नहीं करते उस सरकार को वो बदनाम करते हैं। अब आइए भारत को लेकर पिछले कुछ दिनों में इसने 2-3 रिपोर्ट प्रकाशित की है। एक पेगासस वाला मामला, दूसरा ये अडानी वाला मामला। अब राहुल गांधी यार ये जुड़े हुए कैसे हैं आप समझिए इस चीज को। जब तक ये दर्शक समझेंगे नहीं वो सोचेंगे ऐसे ही हवा में बात कर रहा है, इतने बड़े नायक हैं, जननायक, उनको आप लोग बदनाम कर रहे हैं जी। 1 जुलाई 2021 मैं तारीख के साथ बता रहा हूं, 1 जुलाई 2021 को ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट छापी कि ब्राजील ने जो हमारी कोवैक्सीन है उसको विड्रॉ कर लिया, मतलब वो लेने के लिए तैयार नहीं। और वो ये बता रहा था कि भारत की जो वैक्सीन है वो सब स्टैंडर्ड है और इससे जो कोरोना वगैरह ठीक नहीं होती। ये मूल रूप से भारत का अपमान था, क्योंकि 80 देशों को हमने सप्लाई किया था, उसमें ब्राजील की सरकार अगर विड्रॉ कर रही है ये तो भारत के लिए शर्मनाक बात थी। लेकिन 1 जुलाई को ओसीसीआरपी एक्सपोज करती है, 2 जुलाई को ये कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, उसमें कारवां रहे, आर्टिकल जो ये सब जो जुबैर थुबैर जितने इस सब के पेट हैं सब छापना शुरू किए कि मोदी की वैक्सीन फेल है, भारत का ये जो कोविड प्लान है वो फेल है, लाशें जल रही है, गंगा किनारे लाशें देखो, सड़कों पे चलते लोगों को देखो, पूरा उस वैक्सीन को लेके ये साबित करने को उसकी जो हमारा कोवैक्सीन है वो खराब है, ये कांग्रेस ने साबित की। कब? 1 जुलाई को ओसीसीआरपी ने प्रकाशित किया, 2 जुलाई को ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस और आर्टिकल वगैरह लिखना शुरू कर दिए। बिल्कुल। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक सबूत। दूसरा देखिए अडानी वाले मामले में क्या हुआ। ओसीसीआरपी ने अडानी ग्रुप के मामले में एक रिपोर्ट था और जो रिपोर्ट ओसीसीआरपी ने छापा हूबहू उसे लेकर राहुल गांधी और जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। सबसे पहले ट्वीट किया कि बहुत बड़ा घपलेबाज है, घोटालेबाज है। बाद में क्या हुआ, जांच हुई, कुछ नहीं निकला अडानी के खिलाफ जी। फिर ओसीसीआरपी ने अडानी के खिलाफ अभी हाल में ही एक रिपोर्ट छापा और एक ऐसा फर्जी रिपोर्ट था, कहा उसमें यह गया था कि अमेरिकी कोर्ट ने अडानी को रिश्वत देने का दोषी माना है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि अडानी और उससे जुड़े किसी लोगों का नाम भी नहीं था उसमें, वो तो अमेरिका के लोग थे जो कि यहां रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी देखिए कितना उछल रहे थे इस मामले पे। मैं तारीख के साथ बता रहा हूं, मैं एक दिन बाद जैसे वो रिपोर्ट छापती थी अगले दिन इन लोग का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव होता। बिल्कुल। 18 जुलाई 2021 पेगासस का मामले का ये ओसीसीआरपी ने खुलासा किया। 18 जुलाई को ये करता है खुलासा। 19 जुलाई से कांग्रेस रोड पे, मोदी चोर है, मोदी जासूसी करवा रहे हैं, देखिए मेरा एक फोन था आईफोन, इसमें जासूस घुसा दिए मोदी ने, मेरा फोन टैप करा, ये सब चल रहा था कि नहीं उस वक्त। बाद में इंटरनेशनल जांच हुई, पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, ये पेगासस इज ए बिग फ्रॉड जी। और इजराइल का भी नाम उसने बदनाम किया। तो कुल मिला के और भी बहुत सारे मामले में तारीख दर तारीख आपको बता सकता हूं। 2022 में जैसे राहुल गांधी के खिलाफ जो यहां कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी इस वाले मामले में, नेशनल हेराल्ड वाले में, तो ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट छापी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसके लाइन, रिपोर्ट की लाइन थी, मैं पढ़ देता हूं। OCCRP claimed that a completely legal proceeding against Rahul Gandhi was politically motivated and sparked nationwide protest। मतलब राहुल गांधी को जो कोर्ट में पेश किया गया उससे पूरे देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और भारत में लोकतंत्र खतरे में है। यह रिपोर्ट ओसीसीआरपी ने छापी राहुल गांधी के बारे में। अब एक ऐसी संस्था जिसकी फंडिंग सीधे सीधे जॉर्ज सोरोस से हो रही है, रॉकफेलर फाउंडेशन से हो रही है, CIA से हो रही है, और उसके हर रिपोर्ट पे राहुल गांधी अपने देश में रिएक्ट कर रहे हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम रिएक्ट कर रहा है। और जब राहुल गांधी फंस रहे हैं तो वो ओसीसीआरपी इन्हें बचा रही है और दुनिया भर में ये कह रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ तो बड़ा ये हो। मतलब अब समझ में आया रिलेशन, एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हो रहे हैं जब फंस रहे हैं तो। जी पंकज जी। और डायरेक्ट रिलेशन आपको ये करता हूं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रिंसिपल मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कौन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के? वो सलील शेट्टी। मैं आपको तस्वीर भेजता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में
जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे। अब इससे ज्यादा डायरेक्ट क्या होगा? लेकिन कांग्रेस की तरफ से आखिरी सवाल, कांग्रेस की तरफ से यह कहा जाता है कि हम अडानी की बात करते हैं तो ये ऐसे ही देशद्रोह का मामला लेकर चले आते हैं कि देशद्रोही हैं हम लोग। अरे अडानी से वो लोग नहीं पूछने जाते हैं कि भैया आपने घोटाला किया नहीं किया? नहीं, अडानी के बारे में सवाल उठाते हैं, लेकिन किसके कहने पर उठाते हैं? क्या राहुल गांधी की खुद का इन्वेस्टिगेशन था? क्या राहुल गांधी के हाथ में कुछ सबूत लगे थे, या कांग्रेस किसी नेता के हाथ सबूत लगा था, या हूबहू ओसीसीआरपी के रिपोर्ट को लेकर आप यहां पे हंगामा कर रहे हैं? और सबसे मैं बार बार एक सवाल करता हूं रोहित, और दर्शकों को भी इसका जवाब देना है, आज तक राहुल गांधी ने किसी भी विदेशी कंपनी के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? हमेशा भारत के बिजनेसमैन को ये क्यों टारगेट करते हैं? वो अडानी की बात करेंगे, वो पतंजलि की बात करेंगे, वो अंबानी की बात करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो हमारे यहां पेस्टिसाइड मिला के कोल्ड ड्रिंक्स पिला रही है। वो कभी नहीं बोलेंगे कि इनके कैडबरी के चॉकलेट में कीड़ा है। कभी नहीं। विदेशी कंपनी जो भी है कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनके आका के देश से वो आई है। बिल्कुल पंकज जी, यहां से ये फर्क और समझ में आया कि हमेशा मुझे लग रहा है कि दर्शकों को समझ में आ गया होगा पंकज जी, मुझे लग रहा है कि दर्शकों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि संबित पात्रा और ऋषिकांत दुबे इन सब के जो आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी को जिस तरीके से देशद्रोही कहा जा रहा है, जिसको आपने विस्तार दिया, मुझे लग रहा है दर्शकों को बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से एक दूसरे के ढाल बने हुए हैं, और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग का कमाल भी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिलहाल जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की बारी है कि कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।